अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो कुछ पास्ट पेपर्स हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमें पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा वाजे करके हमें समझाएं, कुछ हिंट्स दें कि हम किस तरह उनको सॉल्व करें, हल करें। तो स्टूडेंट देखो, एमडीकेट में सबसे ज़्यादा जो बच्चे सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये होती है कि दे कांट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट को नहीं समझ सकते हैं बच्चों। सबसे अहम चीज़ है, देखो, आप लोगों को बुक्स को रीडिंग करें। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ, अकेडमी में भी कहता हूँ, कॉलेजेस में भी कहता रहता हूँ कि बच्चों को बुक रीडिंग करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बुक रीडिंग करोगे बच्चे, आपका स्टेटमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यह जब हम यूट्यूब पे हम लेक्चर देते हैं या यूट्यूब से आप लोग पढ़ते हो, तो ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर हम लोग देते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कंप्लीटली यूट्यूब पे या ऑनलाइन क्लासेस पे आप डिपेंड करो। जितनी ज़्यादा आपकी बुक रीडिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी बच्चे स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो बुक रीडिंग ज़रूर करें आप लोग। जितनी बुक रीडिंग होगी आपकी, उतनी आपको वर्डिंग समझ आएगी, टर्म्स समझ आएंगे, आपकी ट्रांसलेशन अच्छी होती जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार हर क्लास में, हर लेक्चर में बार बार मैं यही कहता हूँ कि बुक रीडिंग लाजमी करें, क्योंकि बुक रीडिंग से ही आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको ये तमाम चीज़ें आना भी शुरू हो जाएंगी, समझ आती जाएंगी, इससे आपका बड़ा फ़ायदा होगा। तो बच्चे, 2025 का जो 2025 यानी कि लास्ट ईयर, जो पिछले साल का जो पेपर था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल जो कॉलेज का जो पेपर था, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम रिवाइज भी कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टूडेंट, जो मैंने देखा था कि मोस्टली जो क्वेश्चंस थे, यानी कि ज़्यादातर, वैसे जो तकरीबन 8 क्वेश्चन, यानी कि 8 जो सवाल हैं, वो ज़्यादातर आए हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट से। चैप्टर है सेकेंड ईयर का, सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर, जिसमें हम स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ते हैं, मस्कुलर सिस्टम भी पढ़ते हैं, उससे सवाल आए हैं। तो एक सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सवाल नंबर 1, यानी कि इसी चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि सपोर्ट एंड मूवमेंट जो चैप्टर है, इसको आप गौर से पढ़ें। इस दफ़ा भी चांसेस हैं कि इससे ज़्यादा सवाल आने के चांसेस हैं, तो इसको आप सही तरीके से पढ़ो, बिल्कुल डिटेल में पढ़ो। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ इसकी क्लियर भी कर दूँ और आप लोगों को मैं समझाता भी जाऊँ, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर होती जाए। समझ गए स्टूडेंट? तो हम पहला ये सवाल समझते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ज़रूर पढ़ें, और बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताया करें, ताकि मुझे आइडिया हो, मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कम से कम आप लोग कमेंट में इतना बता दें कि सर हम समझ चुके हैं, या हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आप ज़रूर बताएं, लाइक कर दिया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी। तो एक सवाल है, विच टाइप ऑफ मसल इज, समझ गए स्टूडेंट? तो हाँ जी, तो अब देखिए, पहले सवाल समझते हैं। विच टाइप ऑफ मसल इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब देखो, दो चीजें आप हमसे पूछ रहा है कि कॉन्शियस कंट्रोल वो कौन से मसल्स हैं। सबसे पहले आप देखो ऑप्शंस को, देखो, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल, विसरल मसल्स। तो अगर हम बात करें बुक की, तो किताब में हम क्या करते हैं, देखो ये वाले मसल की तो टाइप हमारे पास है ही नहीं, तो इसको आप पहले से निकाल दो। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन बच गए, ए बी सी। अब इनमें फाइंड करो कि आंसर क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो, अब कह रहा है कि कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस कंट्रोल का मतलब है, दो तरह के हमारे पास एक्शन होते हैं, एक होता है वॉलंटरी एक्शन, एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन वो होता है जो हमारे अख्तियार में होता है, जैसे अभी मेरा हाथ है, अब मेरे अख्तियार में है, मैं इसको ऊपर करूं, नीचे करूं, दाएं करूं, बाएं करूं, मेरे अख्तियार में है, तो ये वॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन वो होता है जो मेरे अख्तियार में ना हो, जिसको डायरेक्ट ब्रेन कंट्रोल करता हो, वो इनवॉलंटरी एक्शन है। जैसे हार्ट बीट है, अब हार्ट बीट कभी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वो मेरे अख्तियार में नहीं है। मैं हार्ट बीट को ना इंक्रीज कर सकता हूँ, ना डिक्रीज कर सकता हूँ। मैं अपने ब्रीदिंग रेट को, यानी कि हम जब भागते हैं तो जोर जोर से सांस लेते हैं, तो ये भी मेरे अख्तियार में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ब्रेन इसको इंक्रीज कर देता है। तो उन एक्शन को हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, जो आपके अख्तियार में नहीं होते। जो हमारे अख्तियार में है, जैसे हाथ है, अब मेरे अख्तियार में है, मैंने मुट्ठी बंद कर दी, मैंने खोल दी, ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, ये मेरे अख्तियार में है, देखो मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, या इसको हम कहते हैं कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, तो वो कौन से मसल्स हैं, देखो बच्चों, स्मूथ मसल्स। अब देखो स्मूथ मसल्स ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ये आपके स्टमक में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं। अब स्मूथ मसल्स क्या, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे पास पल्स रेट होता है, ब्लड वेसल्स देखो आपकी जो है वो
हरकत कर रही है, मूवमेंट कर रही है, क्या आपके अख्तियार में है कि उस ब्लड वेसल्स की मूवमेंट को बढ़ाओ या उसकी मूवमेंट को कम करो? तो आपके अख्तियार में नहीं है, तो इसका मतलब ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह अगर हम बात करें कार्डियक की, तो कार्डियक मसल्स हमारे पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। तो हार्ट जो है, जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी हार्ट बीट की, तो अगर हमारा हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, वो भी मेरे अख्तियार में नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो हमारे पास आ गया स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे हमारे स्केलेटन के साथ जो टच होते हैं, जैसे ये हमारे पास मसल्स नहीं, हमारे स्केलेटल मसल्स है, जिसकी जैसे देखो हरकत करें, हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये जो मूवमेंट है हमारी, ये सारी की सारी मूवमेंट किस वजह से? स्केलेटल मसल्स की वजह से। तो अब स्केलेटल मसल्स क्या है हमारे पास? अंडर कॉन्शियस कंट्रोल है, ठीक है जी। अब अगला आगे देखो, ये भी कह रहा है एंड इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन जो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो, चलो अंडर कॉन्शियस के साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो, तो देखो क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है या नहीं है? पहले इस चीज को भी आप देखें। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये सेल है, ठीक है जी, ये सेल है। अगर एक से, अब देखो इसके अंदर क्या हमारे पास एक, जो ये सेल है हमारे पास, अब इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो ये तो मल्टी का मतलब होता है मेनी, न्यूक्लिएट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस हो। अब जो हमारे पास स्मूथ मसल्स है, इसके अंदर भी एक सेल न्यूक्लियस होता है, कार्डियक मसल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल भी है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है, तो इस वजह से ये हमारे पास जवाब क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो अब स्टूडेंट देखें, अब अगर आप लोगों ने सही तरीके से स्टडी की होगी, सही तरीके से बुक को पढ़ा होगा, सही तरीके से आपने रीडिंग की होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई देखो, अब देखो जैसे मैंने मिसाल दी, अब हमारे यहाँ बच्चे क्या होते हैं, चारों ऑप्शंस को गौर से देखते हैं, ऐसे गौर से देखते हैं। भाई चारों को देखने की जरूरत क्या है? आप उस ऑप्शन की तरफ जाओ, देखो आप समझ जाओगे भाई ये हमारी बुक में है ही नहीं, ये मसला हमने पढ़ा ही नहीं है, इसको शुरू से आप निकाल दो। आपके पास जाएंगे 3 ऑप्शन, फिर इन तीनों ऑप्शन में आप देखो कि किस पर आपको ज्यादा लग रहा है शक, फिर आप उसके बारे में सोचो, उसके बारे में उसके कैरेक्टर्स देखो, उसकी जो है स्ट्रक्चर को देखो कि भाई इसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, फिर आपको आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये तब आएगा जब आप सही तरीके से सवाल को समझोगे, ये तब आएगा जब आपने किताब सही तरीके से पढ़ी होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि सही से बुक रीडिंग करें, सही से किताब को पढ़ें, यकीन करो कोई इशू ही नहीं है। देखो कितना इजी सवाल है हमारे पास, कितना इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी 2025 के पास पेपर में है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेज से ये सवाल लिया गया है एमडी कैट में। अब देखो ये भी इसी सेम चैप्टर से है, सपोर्ट एंड मूवमेंट से। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तकरीबन मैंने जो कलेक्ट किए क्वेश्चन, तकरीबन 8 क्वेश्चन जो है वो सेम इसी चैप्टर से हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट से। तो अब आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोजाना 2-2, 3-3 सवाल को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और इन टच रहें आप लोग, सवाल भी करें, और आप लोग भी पास्ट पेपर्स मंगा लें, उनको आप थोड़ा सा रीड करें, स्टडी करें, उनसे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है वो सवाल आप मुझे कमेंट में भेज दें, मैं उसकी वीडियो भी आपको बना कर दूंगा अगर समझ कोई चीज़ नहीं आती है तो। अब देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू इज कंप्लीटली ए वास्क्यूलर। अब देखो बच्चों, बहुत इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मुकम्मल तौर पे ए वास्क्यूलर है। ए वास्क्यूलर, ए का मतलब होता है विद आउट, ए का क्या मतलब है? विद आउट। वास्क्यूलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, यानी कि ऐसे टिश्यूज जिसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं हैं, विदाउट ब्लड वेसल्स हो। अब बच्चों को जब ये पता होगा कि ए वास्कुलर का मतलब क्या है तो दे कैन अंडरस्टैंड इजीली। अब बच्चों को अगर ए वास्कुलर का पता ही नहीं है तो वो बच्चे तो कंफ्यूज होंगे, यार क्या कह रहा है सवाल, मुझे तो सवाल समझ ही नहीं आ रहा है, ए वास्कुलर क्या होता है, पता नहीं क्या है। तो इसलिए सबसे पहला आपको सवाल समझना होगा, फिर सवाल समझने के बाद आप आ जाए ऑप्शन की तरफ। ए बोन, बी कार्टिलेज, सी एडिपोज टिश्यूज, डी एरोलियर टिश्यूज। अब देखो सबसे पहले इसको आप निकाल दें, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा है कि हमारे किसी टॉपिक से मिलता जुलता है, यानी कि दिस इज अ न्यू थिंग। मतलब आप लोगों ने, वैसे ये टिश्यूज हैं, ये हमारे स्किन
और ब्लड वेसल जो होते हैं ना उनके अंदर पाए जाते हैं ये वाले टिश्यूज, लेकिन जाहिर है आप लोगों ने इतना नहीं पढ़ा है, ये भी हमारे पास टिश्यूज हैं, लेकिन ये वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हैली जो है ये वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। एडिपोज टिश्यूज के अंदर भी वास्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स हैं। बोन के अंदर आप लोगों ने बोन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। बोन हमारे पास क्या होता है कि बोन के अंदर हमारे पास ओस्टियन होता है, फिर ओस्टियन के अंदर हमारे पास जो है वो हेवेरियन कैनाल होती है, ठीक है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर पूरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप उसको बुक में पढ़ लें। उसके अंदर जो हमारे पास सेंट्रल जो कैनाल होते हैं उसके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं ब्लड वेसल्स। समझ गए बच्चे, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं हेवेरियन कैनाल के अंदर, सेंट्रल कैनाल के अंदर। तो इसका मतलब है इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इसके अंदर भी मौजूद है। तो रह क्या गया, रह गया जी कार्टिलेज बोन। तो कार्टिलेज बोन जो है ये कंप्लीटली ये वास्कुलर है, इसके अंदर कोई भी वास्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होते। अब सवाल ये पैदा होता है, अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि सर जब इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है तो फिर ये खुराक कैसे लेता है। तो याद रख लें ये जो खुराक है ऑक्सीजन है ये डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू लेता है, ठीक है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू ये ऑक्सीजन खुराक वगैरह ये ले लेता है, डिफ्यूजन के थ्रू इसके अंदर खुराक आती है, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते। तो बोन के अंदर भी ब्लड वेसल्स होते हैं, एडिपोज के अंदर भी होते हैं, एरुलर टिश्यूज के अंदर भी ब्लड वेसल्स होते हैं। बोन इन तीनों में होते हैं, सिर्फ कार्टिलेज वो बोन है जिसके अंदर ए वास्कुलर के कंप्लीटली विदाउट ब्लड वेसल्स होती है, तो इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। इनकी स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हैं, ये सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपको चैप्टर मिलेगा, इसकी स्ट्रक्चर को सही से पढ़ें, दोनों की स्ट्रक्चर को पढ़ें। ओस्टियन क्या होता है, ठीक है ना, इसी तरह ओस्टियोसाइट क्या होता है, कॉन्ड्रियोसाइट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कस करोगे ना तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन के आते हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है सेम इसी चैप्टर से, सपोर्ट एंड मूवमेंट से, 2025 के पास पेपर में ये आया था। अब ये सवाल क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल स्केलेटल मसल से डिफरेंट होते हैं बिकॉज, क्यों डिफरेंट होते हैं। अब देखो ऑप्शन समझो, लेग स्ट्रिएशन आर वॉलंटरी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, आर इनवॉलंटरी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, आर स्ट्रेटेड बट इनवॉलंटरी। अब इस चीज को समझे, स्ट्रिएशन क्या होता है पहले मैं आपको बताऊं। हमारे पास होते हैं सेल्स, ठीक है, ठीक है, मसल्स के सेल्स होते हैं। अब उन मसल्स के सेल्स के अंदर कुछ हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, ठीक है जी, इस तरह, ठीक है, लाइन वाइज जैसे स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्ट्रिएशन। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिएशन कहते हैं। कुछ मसल्स के अंदर ये स्ट्रिएशन होते हैं, जिन मसल्स के अंदर ये इस तरह लकीर नुमा स्ट्रक्चर हैं, लाइन नुमा, उनको स्ट्रिएशन कहेंगे। उन मसल को हम कहेंगे स्ट्रिएटेड। कुछ मसल होते हैं जिनके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं होते, तो उनको हम कहेंगे नॉन स्ट्रिएटेड। देखो इसके अंदर स्ट्रिएशन नहीं है तो ये हमारे पास है नॉन स्ट्रिएटेड, ठीक है जी। इसके अंदर स्ट्रिएशन है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिएटेड। तो देखो पहला सवाल कह रहा है लेग स्ट्रिएशन, तो गलत है, क्योंकि बच्चे याद रख लेना इस कार्डियक मसल के अंदर स्ट्रिएशन मौजूद होती है। तो कार्डियक मसल जो है वो स्ट्रिएटेड है, क्या है जी, स्ट्रिएटेड है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत है, इसको छोड़ दो। क्यों गलत है, क्योंकि ये लिखा हुआ लेग स्ट्रिएशन, लेग का मतलब है इसके अंदर स्ट्रिएशन नहीं होते, लेकिन कार्डियक मसल के अंदर स्ट्रिएशन होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसको आप स्किप कर दो, ठीक है। अब ये पहला हमारे पास ऑप्शन स्किप हो गया। अब दूसरा आर वॉलंटरी। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कार्डियक मसल्स हमारे पास वॉलंटरी नहीं है, तो ये यहीं से कट कर दो, क्योंकि वॉलंटरी नहीं है। वॉलंटरी मतलब अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, हम उसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास स्किप कर दो। अब नेक्स्ट फिर आ रहा है इनवॉलंटरी। हाँ जी इनवॉलंटरी तो है सर इनवॉलंटरी तो है कार्डियक मसल, सर इनवॉलंटरी तो है, इसको क्लिक कर दें। नहीं जी नहीं, गलती नहीं करना, क्योंकि कह रहा है कि इनवॉलंटरी फिर उसके साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कह रहा है। लेकिन पिछले सवाल में मैंने आप लोग क्या कहा था, पिछले सवाल में कहा था कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। चलो इनवॉलंटरी तो है लेकिन न्यूक्लियस एक होता है, क्योंकि स्ट्रिएशन होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, यहाँ होता है, यहाँ, तो इसलिए अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, तो इस वजह से फिर भी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, आर स्ट्रिएटेड। जी हाँ जी सर स्ट्रिएशन तो है, सर इसमें स्ट्रिएशन तो है, जी हाँ बिल्कुल है स्ट्रिएशन, आर स्ट्रिएटेड देखो। एंड बट इनवॉलंटरी, लेकिन इनवॉलंटरी भी है, तो ये जवाब आपका हो गया जी करेक्ट, क्योंकि स्ट्रेटेड भी है
इनवॉलंटरी भी है, दोनों ऑप्शन देखो उस पर बिल्कुल स्विट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जवाब आपका करेक्ट हो गया। तो देखो अब आप खुद समझें कि इस आंसर के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें इनको समझना चाहिए, हमें ऑप्शन को समझ आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हमें सबसे पहले ऑप्शंस को समझना चाहिए। जब हमें ऑप्शन समझ आएंगे तो हम सवाल को समझेंगे। बच्चे देखो यही चीजें होती है, मैं बार बार बच्चों को क्लासेस में एकेडमी में बार बार कहता रहता हूँ कि बच्चे सवाल को समझें। यकीन करें, रट्टा मत लगाओ, क्रेम मत करो। क्रेमिंग जो होती है ना, ये आपको नुकसान पहुंचाती है। अब देखो, मेरा वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप जस्ट वीडियो के आदी हो जाए। आप बुक्स उठाएं, बुक्स को पढ़ो, किताबों पढ़ो। हम वीडियो में आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको जस्ट आइडिया देंगे, लेकिन आपकी मेन सपोर्टिंग चीज़ जो है वो आपकी जो है बुक्स है। उनको बुक्स को पढ़ो, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर समझ नहीं आता है आप फिर मुझे ज़रूर बताएं। इसी तरह मेरे चैनल को फॉलो भी करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तमाम दोस्तों तक इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई सवाल समझ नहीं आता है वो भी ज़रूर आप मुझसे पूछें। तो आज हमने 3 सवालों को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद मैं इसी चैप्टर से सपोर्ट एंड मूवमेंट से मजीद 3 क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, हम उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।